नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नई और अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी तंत्र, मंत्र और अप्सरा साधना से प्रेरित है, लेकिन पूरी तरह से मौलिक और अलग है। ये कहानी रहस्य, प्यार और गलत रास्तों की सजा को दर्शाती है। कहानी का नायक है समक्ष, जो कि 28 साल का युवक है। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से मुंबई आया था एक मशहूर म्यूजिशियन बनने, लेकिन एक अनजानी मोहब्बत ने उसे तंत्र मंत्र के रास्ते में धकेल दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। समक्ष का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर जबलपुर में हुआ। पिता एक छोटे व्यापारी, माँ एक स्कूल टीचर थी। समक्ष को बचपन से ही म्यूजिक का शौक था। गिटार बजाना, गाने लिखना, यही उसका जुनून था। स्कूल के बाद समक्ष मुंबई के एक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस में बतौर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी पकड़ ली। समक्ष को वहां के चमक धमक, क्लब्स और म्यूजिक फेस्टिवल ने मोह लिया। उसी स्टूडियो में उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया एक टैलेंटेड सिंगर। रिया की खूबसूरती और आवाज ने समक्ष को दीवाना बना दिया। वो दोनों जल्द ही दोस्त बन गए और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी पता नहीं चला। वो लोग रात रात भर जगकर स्टूडियो में गाना बनाया करते थे, जुहू बीच पर हाथ पकड़कर घूमा करते थे और एक दूसरे के साथ फ्यूचर का प्लान बनाया करते थे। समक्ष को लगता कि रिया ही उसके सपनों की रानी है। मुंबई की चकाचौंध में रिश्ते भी जल्दी बदलते हैं। 1.5 साल बाद रिया को एक बड़े म्यूजिक लेवल से कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसने समक्ष से कहा, मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है, हमारा रिश्ता अब मुझे बांध रहा है। समक्ष का दिल टूट गया। उसने उसके पैर पकड़े, मिन्नतें मांगी, लेकिन रिया नहीं मांगी। रिया ने उसे ब्लॉक कर दिया और अगले दिन से स्टूडियो छोड़ दिया। समक्ष डिप्रेशन में चला गया। समक्ष की जिंदगी अंधेरे में चली गई। समक्ष बहुत सारी गलतियां करने लग गया। समक्ष रिकॉर्डिंग के टाइम पे उसका ध्यान नहीं लगता था। समक्ष बहुत ज्यादा परेशान होने लग गया। वो रिलेशनशिप एडवाइजरों से मिलने लग गया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो रात रात भर जग कर इंटरनेट पर सर्च करता कि प्यार वापस कैसे लाएं, मंत्र, उपाय, लव रिटर्न स्पेल्स, पर उसे कुछ नहीं मिला। एक रात देर तक स्टूडियो में काम करने के बाद समक्ष मरीन ड्राइव से टहलता हुआ घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब की दुकान पर पड़ी। दुकान की मध्यम रोशनी पर एक पुरानी फटी पिटी किताब दिखी, जिसका नाम था तंत्र शास्त्र का रहस्य। उत्सुकता में उसने उस किताब को खरीदी और घर जाकर उस किताब को पढ़ा। किताब में अप्सरा साधना का जिक्र था। किताब के अनुसार अप्सरा साधना एक प्राचीन विधि है, जिसमें साधक मंत्रों और विधियों के द्वारा स्वर्ग की अप्सरा को बुलाता है। अप्सरा एक दिव्य आत्मा और एक सुंदर नित्यांगना होती है, जो कि यश, वैभव, धन दौलत और प्यार सब कुछ दे सकती है। लेकिन किताब में चेतावनी दी हुई थी, बिना गुरु साधना खतरनाक होता है, क्योंकि गलत मंत्र और बुरे इरादे बुरी शक्तियों को आकर्षित करते हैं। समक्ष के मन में रिया की याद ने उसे बेचैन कर दिया। उसने सोचा, अगर अप्सरा साधना से रिया लौट आए तो मेरी जिंदगी फिर से पहले जैसे खुशहाल हो जाएगी। उसने इंटरनेट पे थोड़ा और सर्च किया। उसने तांत्रिकों की वीडियो देखी। एक ऑनलाइन पोस्ट पर उसे एक मंत्र मिला, ओम अप्सरा देवी मम हृदय कामना पूर्ण कर स्वाहा। पोस्ट में लिखी सामग्री को उसने जुटाया, चंदन का इत्र, चमेली का फूल, लकड़ी का आसन और लाल रेशमी कपड़ा। साधना अमावस्या की रात शुरू होनी थी एक सुनसान जगह पर। मुंबई में शमशान मिलना मुश्किल था, इसीलिए उसने शहर के पुराने इलाके पर एक पुराने कब्रिस्तान के पास एक सूखे तालाब को चुना, जो भयावह और सुनसान था। अमावस्या की रात थी, शनिवार के शाम समक्ष ने स्नान किया, लाल रेशमी कपड़े धारण किए और नंगे पैर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। रात 11 बजे कब्रिस्तान में पूरी तरह सन्नाटा था। सिर्फ कुत्ते की भौंकने और पेड़ों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। कब्रों की परछाइयां रात में डरावनी लग रही थी। समक्ष ने तालाब के किनारे लकड़ी का आसन बिछाया, चमेली के फूल बिखेरे और चंदन का इत्र छिड़का और मंत्र पढ़ना चालू किया। समक्ष का मन रिया की यादों में डूबा हुआ था। उसने अपने मन को एकाग्र किया और मंत्र पढ़ना जारी रखा। अगले 3 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। वो रोज आता, मंत्र पढ़ता, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। चौथे दिन जाप के दौरान अजीब सी बदबू फैली, सड़े हुए फूलों, मिट्टी की मिली जुली बदबू। फिर एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। समक्ष की बॉडी पे सिहरन दौड़ गई। वो बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन उसने आंखें बंद रखी और मंत्र पढ़ता रहा। घर लौटते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी परछाई अजीब सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। 5वें दिन उसे लगा जैसे कोई उसके आसन के पास खड़ा हो। हवा में ठंड बढ़ गई और एक ठंडा स्पर्श उसके कलाई पर हुआ। समक्ष बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन रिया को पाने के जुनून ने उसे रुकने न दिया। उसने आंखें बंद रखी और मंत्र पढ़ना लगातार जारी रखा। 7वें दिन रात 12 बजे समक्ष मंत्र जाप में डूबा हुआ था। तभी अचानक हवा में सिसकारियां सुनाई दी।
जैसे सांप रेंग रहे हों। तालाब का पानी हिलने लग गया। फिर एक औरत की आवाज सुनाई दी, समक्ष, मैं तेरे लिए आई हूं। समक्ष ने डरते हुए आंखें खोली तो उसने देखा कि तालाब के बीचों बीच एक खूबसूरत औरत खड़ी है। उसके लंबे काले बाल, लाल साड़ी, चमकती आंखें, लेकिन उसकी आंखें अजीब हैं, खाली खाली सी, जैसे किसी मृत आत्मा की हो। रिया? समक्ष ने कांपते स्वर में पूछा। औरत हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, हाँ समक्ष, मैं रिया हूं, तूने मुझे बुलाया ना। समक्ष पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसका शरीर सुन्न हो गया। औरत धुंध में गायब हो गई और चारों तरफ से कब्रों से रोने और चीखने की आवाज आने लग गई। कब्रों की मिट्टी हिलने लगी जैसे कुछ बाहर निकलने को बेताब हो। समक्ष चिल्लाकर घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही समक्ष का फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। उसने डरते हुए फोन उठाया। उसमें आवाज आई, समक्ष, मैं रिया बोल रही हूँ, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। समक्ष ने डरते हुए दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने सच में रिया खड़ी थी। उसने कहा, मैं लौट आई हूँ, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। समक्ष बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने उसे गले लगाया, लेकिन कुछ तो गलत था। रिया सिर्फ रात को मिलने आया करती थी, दिन में उसका अता पता नहीं रहता था, ना ही उसका फोन लगता था। समक्ष की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, बुखार और सपनों में उसे एक औरत कब्रिस्तान में खींचती थी। एक रात बाथरूम की मिरर में समक्ष ने अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा बूढ़ा और रूखा लग रहा था, जैसे उसकी प्राण शक्ति चूस ली गई हो। 17वें दिन समक्ष बिस्तर पर पड़ा था, इतना कमजोर कि बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा था। उसकी माँ मुंबई आई। डॉक्टरों ने हर जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। माँ ने कहा, कहीं ये तंत्र मंत्र का चक्कर तो नहीं है। समक्ष ने टूटी आवाज में अपनी माँ को सारी बातें बताई। उसकी माँ ने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया जो कि जबलपुर से मुंबई आया। तांत्रिक ने घर में घुसते ही कहा, यहाँ एक प्रेतनी की मौजूदगी है। तुमने अप्सरा साधना ने एक प्राचीन आत्मा को बुलाया है। ये रिया नहीं है, ये कब्रिस्तान की एक पिशाचनी है जो अप्सरा बनकर तुम्हें भ्रम में डाल रही है और तुम्हारी प्राण शक्ति को धीरे धीरे चूस रही है। तांत्रिक ने 7 दिन का हवन शुरू किया, लेकिन हर रात घर में अजीब आवाजें गूंजती। पायल की खनक, चीखे, फुसफुसाहटें और खिड़की दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना। 6ठे दिन हवन के दौरान अचानक लाइट कट गई और एक छाया प्रकट हुई, रिया का रूप, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ, उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई, उसके नुकीले दांत। उसने चीखते हुए कहा, समक्ष, तूने मुझे बुलाया, अब तू मेरा है। साया ने समक्ष को हवा में उठा लिया। उसका शरीर जलने लग गया, जैसे आत्मा उसके शरीर में घुस रही हो। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा और हवन की आग भड़क गई। साया ने चीखते हुए खुलासा किया, मैं रिया नहीं हूँ, मैं एक पिशाचनी हूँ जो तेरे मंत्रों से आकर्षित होकर आई हूँ, लेकिन अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तांत्रिक ने एक प्राचीन ताबीज साया की तरफ फेंका। साया आग की लपेटों में जलकर गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज घर में गूंजती रही। समक्ष धीरे धीरे ठीक हुआ। उसने सीखा, तंत्र बिना गुरु के जानलेवा है। आज समक्ष अपने शहर लौट आया और एक छोटा म्यूजिक स्कूल चलाता है। रिया, वो दुबई में एक स्टार बन चुकी है। समक्ष समझ गया कि सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं आता है। यह कहानी सिखाती है, जल्दबाजी और लालच इंसान को बर्बाद कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्प्ले पे दिए गए मेल पर मुझे मेल करे। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी पर बनाऊं। जल्दी मिलती है अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।